विधायक ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं का अधिकारियों पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। लक्सर हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने प्रेस वार्ता कर अधिकारियों पर मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सभी 70 विधानसभा में 10-10 प्रस्ताव हर विधायक से मांगे गए हैं। करीब 8 माह हो गए हैं, अधिकारी कोई मीटिंग करने को तैयार नहीं है, न फाइल आगे बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के नाम पर एक पत्र भेजकर इन घोषणाओं की याद दिलवाई थी, उसके बाद भी अधिकारी कुंडली मारे हुए बैठे हुए हैं, किसी भी कार्य की घोषणा को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, मैं यह प्रेस वार्ता करके माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के संज्ञान में ला रही हूं, जिससे इन घोषणाओं पर तुरंत ही अमल कर विकास कार्य चालू कराया जा सके। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा लालढांग में सिडकुल की स्थापना के लिए घोषणा की थी, उस पर भी अभी तक कोई संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, मेरे द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उनमें भी कई काम तेज गति से कराया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे द्वारा दिए गए विकास कार्यों पर अमल नहीं किया गया तो मुझे मजबूरन धरना देना पड़ेगा। क्षेत्र बहुत अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में से है, वहाँ जाने के लिए भी हमें लगभग 2 विधानसभाओं को क्रॉस करके जाना पड़ता है। विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री थे 2021 के समय में एक घोषणा की थी कि सिडकुल की स्थापना की जाएगी न्याय पंचायत लालढांग में। आज इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने की बात हुई है, इतने बड़े इन्वेस्टर समिट हुआ, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं। और मैंने जो बैठक हुई थी अप्रैल 20 तारीख को 2023 को इसी वर्ष में ये बात रखी थी। आज से ठीक 7-8 महीने इस बात को हो गए, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए, क्योंकि ये उनकी घोषणा का हिस्सा है, किन्हीं की भी नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री की घोषणा का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 7-8 महीने लग रहे अधिकारियों को कि वो क्षेत्रीय विधायक से उसके बारे में प्रोग्रेस को ही डिस्कस नहीं कर रहे। ये एक राइट है मेरा, एक विधायक होने के नाते, निर्वाचित विधायक हूँ, जनता के द्वारा चुनी हुई हूँ और अधिकारियों का स्वयं माननीय मुख्यमंत्री के ऑफिस से, उनके कार्यालय से वो आता है कि इस कार्य को किया जाए। तो इतना समय तो मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी याद दिलाई। मैं तो विधायक बनते ही सबसे पहले यही मांग रखी कि भाई बेरोजगारी को दूर कीजिए और वहां पर सिडकुल की स्थापना कीजिए, अपने प्रॉमिस को पूरा कीजिए। और विधानसभा में याद दिलाई, उसके बाद बैठक में याद दिलाई। 1-1, 2-2 साल हो गए घोषणाओं को पूरा करने में। तो मैंने कहा भाई ये उपयुक्त समय है, इतना बड़ा समिट कर रहे, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ला रहे, इतना साज सज्जा हो रही है, अपना आभा मंडल आ रहे, तो वो उस बात को भी याद रखिए। और मैं तो कहती हूँ कि रोजगार मिलना चाहिए। जब रोजगार मिलेगा तो यहाँ के स्थानीय नौजवानों को, बच्चों को सहूलियत होगी। आज 70 किलोमीटर क्रॉस करके उनको जाना पड़ रहा है, वहां पर रहेगा। और 2-2, 3-3 विधानसभा, यही नहीं मेरी विधानसभा नहीं, आसपास की विधानसभा के लोगों को भी, यहाँ के लोगों को भी वहाँ रोजगार मिलेगा। क्या मानते हैं कि आपकी उपेक्षा किसी की, एक निर्वाचित सदस्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे पास उससे अगर कोई बात है तो हमारे पास विधानसभा है, जहां पर एक निर्वाचित सदस्य ही जा सकता है। वो अपनी पीड़ा को, अपने उसको बोलता है, उसका संज्ञान लिया जाता है। आज पंजन हेड़ी का ये गुरु राम राय स्कूल से जो बन रहा है रजवाहा, आज विधानसभा में मेरे द्वारा उस दर्द को रखा गया, तो आज उसका कार्य को किया जा रहा है। उपेक्षा नहीं कर सकते किसी सदस्य की, लेकिन हाँ, जो कार्य में शिथिलता है, जो प्रोग्रेस जिस तरीके से होनी चाहिए। अगर कोई काम को करने में आप 2-2, 3-3, 4-4 साल लगा देंगे तो कैसे काम होगा? काम तो अपने ही समय पे होगा ना। मुख्यमंत्री, मैंने चिट्ठी भी उसको साझा की है, मैं अभी आप लोगों को दूंगी। उसमें स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय की चिट्ठी है, अपर मुख्य सचिव के सिग्नेचर हैं, जिसमें साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वो बैठक हुई है, जिसमें 9 बिंदु मेरी विधानसभा के रखे गए। और उसमें साफ है कि माननीय विधायक के साथ जो अधिकारी हैं वो बैठक करें, लेकिन आज तक उस कार्य को, उसको जल्दी करें ना, तभी तो सरकार उसमें कुछ करेगी। तो ये 9 दिसंबर को समिट होने है, क्योंकि बिल्कुल घोषणा कर देनी चाहिए कि भाई सिडकुल स्थापित किया जाएगा और करिए, रोजगार मिलेगा लोगों को, इतना फायदा होगा वहाँ पर लोगों को। जैसा आपने बताया, ये सबसे उपयुक्त। उन्हें कहना पड़ेगा कि मैंने जो घोषणा मुख्यमंत्री रहते उस समय की थी वो कोरी थी, क्या वो ये कह सकते हैं? सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री घोषणा का हिस्सा है। मैंने आपको कह दिया ना, मुख्यमंत्री की स्वयं घोषणा का हिस्सा है। लेकिन आप मुख्यमंत्री घोषणा का सवाल नहीं, आपकी मांग का भी तो सवाल है, जनता की अधिकार जनता का भी सवाल है। मैंने कहा जनता का भी सवाल है, मांग का भी सवाल है जनता की। और रही बात मुख्यमंत्री जी की स्वयं की घोषणा है, तो जब ये कार्य शुरू हो
तो ये वहीं से लाल ढांग से आप उसका विस्तारीकरण आप कीजिए। तो धरने वरने पर बैठने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, अगर जनता को इनका अधिकार नहीं मिला तो क्या इस रास्ते जनता को भी- जो मुझे जैसा निर्देशित करेगी, मैं तो जनता की चाकरी करने वाले भी, लोकतंत्र में हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जनता की सेवा करें। हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं तो हम लोग वही काम करें जो जो जनता में उन्हें करना ही पड़ेगा, या वो कहेंगे कि भाई मैंने जो कहा वो ऐसे ही था। अच्छा, ये जमालपुर कला क्षेत्र में और इधर पिछले वर्ष हमसे औचित्यपूर्ण वो मांगी गई थी योजनाएं 10-10 प्रमुख हर विधायक से मांगी गई थी 70 के 70 विधानसभा में। तो उसमें मैंने जमालपुर का इशू रखा ड्रेनेज का। फिर उसके बाद जब अभी आपदा आई, बहुत दिक्कत आई, तो उस समय भी मैंने ये प्रॉब्लम रखी। मैं जिलाधिकारी से भी मिली, वहां पर जाके मैंने उनसे कहा कि इसको करिए, और अपनी औचित्यपूर्ण घोषणाएं भी की चिट्ठी उनको दी कि मैंने कहा एक बार इसका संज्ञान लीजिए, इसको करिए। तो अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं है। तो मैंने वही कहा ना, कार्य को प्रोग्रेस जो है वो तेजी होनी चाहिए, चाहे किसी भी पद में हो। अलग अलग पदों में हम लोग बैठे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा ये दायित्व है कि हम समय रहते उन कार्यों को करें। और मैं खुद के अंतर्गत नियमावली जो हमारी विधानसभा की है, काफी समय से मेरे को पिछले वर्ष किसानों ने बताया था, ये गुरु राम राय पब्लिक स्कूल जो है जगजीतपुर से लेकर करतारपुर तक जो रजवाड़ा है उसकी बहुत बुरी स्थिति है, हर बार बहुत दिक्कत आती है। तो आज जो है उसका कार्य भी जो है हमारा प्रारंभ हो चुका है। लगभग 4,85,00,000 की उसमें सिंचाई विभाग से वो कार्य जो वो हो रहा है। इसी तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं क्षेत्र के जिनके लिए मैं चाहती हूँ कि ये मुद्दे जो हैं इनकी तरफ संज्ञान किया जाए। जैसे टीवी विस्थापित जो हमारे पत्नी विस्थापित है उनका अभी पूरा सर्वे हुआ, मैंने विधानसभा के भराड़ी सैन में इस मुद्दे को रखा, तो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। उसी तरीके से जमालपुर कला जहाँ ड्रेनेज की इतनी बड़ी दिक्कत है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अभी आपदा आई थी साफ कहा था कि हमारा ड्रेनेज की तरफ बहुत बड़ा ध्यान है। औचित्यपूर्ण घोषणाओं में 10 औचित्यपूर्ण घोषणाएं विधायकों से मांगी गई, जिसमें से एक मुद्दा मैंने जमालपुर का रखा, और आज उसको 1 साल हो गया है, अक्टूबर में पिछले साल। और मेरी ये मांगे उपयुक्त समय है कि आप सिडकुल की अगर स्थापना, आप इतना बड़ा इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो लालढांग में आप सिडकुल की स्थापना करें। और सिडकुल लगने से वहां के स्थानीय लोग पूरे हरिद्वार ग्रामीण भी है, उसमें आसपास की विधानसभाएं भी काफी जो नौजवान है वो उसको रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। तो जो घोषणाएं की जाती हैं वो महज घोषणाओं तक सीमित ना हो, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। हमको अपने पुराने जो हमने घोषणाएं की है उनको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो ये मेरी पुरजोर मांग है क्षेत्र के लोगों के साथ कि सिडकुल की स्थापना आप शुरुआत कर रहे हैं, तो वहां से आप इसमें इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, तो आप लालढांग से इसको करें, जो आपकी घोषणा में सम्मिलित की है उसको भूलें ना। उनको याद दिलाया, मैंने विधानसभा में भी याद दिलाया है, मैंने इस बात को उनके सम्मुख बैठक में भी याद दिलाया है। 20/4/2023 की बैठक है, जिसका पत्र भी मेरे पास आया। मैंने उस पत्र को सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर भी किया, लेकिन आज इतने महीने बीतने के बाद भी अगर उसका क्रियान्वयन नहीं है, उसकी प्रोग्रेस हमें नहीं पता, एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के प्रोग्रेस का नहीं बताया जा रहा, तो ये एक गंभीर इशू है। और मेरी ये मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका स्वयं संज्ञान लेते हुए, उस बात का उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया था, और दोबारा इसको पुनर्विचार करते हुए तुरंत इसका निर्देशित करें और वहां पर सिडकुल की स्थापना का कार्य शुरू करें। 20/4/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों की विपक्षी विधायकों की बैठक देहरादून में हुई, जिसमें मैंने ये मुद्दा कि सिडकुल में जो है सिडकुल की स्थापना की जाए न्याय पंचायत लालढांग में, और उनको एक चिट्ठी भी उसमें पत्र लगाया कि आपका ये मुख्यमंत्री घोषणा का चिट्ठी जो है पत्र इसमें सम्मिलित है। लेकिन आज 8 महीने हो गए और उन्होंने उसमें कार्रवाई के निर्देश भी दिए कि जिलाधिकारी जो हैं इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए आगे करें, लेकिन 8 महीने हो गए, आज तक कार्रवाई नहीं। आज इतना बड़ा ग्लोबल समिट हुआ, इतनी बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने की बात हुई, तो मैं तो कह रही हूँ, मैं तो आपको आपकी खुद की घोषणा को याद दिला रही हूँ कि उस घोषणा को याद करते हुए आप लालढांग में लगाइए ना,
फैक्ट्री लगाई है, लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो मैं इसमें इनिशिएटिव लेती हूँ और इनवाइट करती हूँ कि आप मेरी विधानसभा से इसकी शुरुआत करें और अपनी घोषणा को याद करते हुए करें। मैं विधानसभा चुनाव के दौरान राजधानी देखिए कहीं ना कहीं शिथिलता है बात। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो फिर उस बात को करना चाहिए, फिर महज वो कोरी घोषणा तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात है और ये गलत है। अगर करी है तो उसको कार्य होना चाहिए और क्षेत्र की उससे क्षेत्र अगर प्रोग्रेस करता है तो क्यों ना हो। क्षेत्र तो उत्तराखंड का हिस्सा है, हम सब मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है और मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं। वो हरिद्वार ग्रामीण के भी मुख्यमंत्री हैं, वो आसपास की विधानसभाओं के भी मुख्यमंत्री हैं। किसी क्षेत्र में कोई चीज़ लाने से, कोई कार्य करने से अगर प्रोग्रेस आती है तो क्यों ना हो, बिल्कुल होना चाहिए। मैम, आप ग्रामीण क्षेत्र से विधायक